नमस्कार दोस्तों। आज छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी में कक्षा 8वीं के पाठ 6 जिसका शीर्षक है जो मैं नहीं बन सका और इसके लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी। इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए अब प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बनने की थी। इसका उत्तर है, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा निम्नलिखित थी। दोस्तों ये कह रहा है कि इस पाठ में लेखक जी जो हैं कई लोगों के जो कार्य है उससे प्रभावित होकर, उससे अभिभूत होकर लेखक उसकी तरह बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। इसमें पहला है कि लेखक सबसे पहले पेंटर बनना चाहते थे। दूसरा, गेटकीपर बनने की इच्छा। तीसरा है स्कूल का हेडमास्टर बनने की इच्छा। चौथा है घंटी बजाने वाला चपरासी बनने की इच्छा। पांचवा है पहलवान बनने का सपना और छठवां है जादूगर बनने की इच्छा। प्रश्न दूसरा, पेंटर को 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर लेखक के बाल मन में क्या भाव उत्पन्न हुए। उत्तर है, पेंटर को 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते देखा तो लेखक का पेंटर बनने का सपना टूट गया। लेखक ने तय किया कि वह अब पेंटर नहीं बनेंगे। ये कह रहा है दोस्तों कि पेंटर की क्या ज़िंदगी है, परंतु वह मामूली सी रकम केवल 10 रुपये के अग्रिम के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अतः लेखक के बाल मन में अब पेंटर बनने का जो सपना था वह टूट गया। अब वह तय करते हैं कि अब वह पेंटर कभी भी नहीं बनेगा। प्रश्न तीसरा, सिनेमा घर का गेटकीपर बनने को लेकर लेखक के मन में किस प्रकार के भाव थे और क्या परिणाम हुआ। उत्तर है, लेखक के मन में भाव उठ रहे थे कि गेटकीपर की क्या शान है, 300 मुफ्त में फिल्म देख सकते हैं। लेखक ने तय किया कि वह गेटकीपर बनेंगे और टाकीज के मैनेजर ने उस लेखक को बेचारा समझकर नौकरी पर रख लिया। दूसरे दिन जिस आदमी का पहला टिकट फाड़ने का अवसर मिला वे लेखक के पिताजी ही थे। पिताजी लेखक को मारते मारते घर ले आए। गेटकीपर बनने की इच्छा में छमाही परीक्षा में फेल हो गए। पिताजी ने इतना पीटा कि गेटकीपर बनने का भूत उतर गया। ये कह रहा है दोस्तों कि लेखक जो है गेटकीपर बन करके 300 टाकीज के मुफ्त में देखने को मिलता है, उसकी भी ज़िंदगी क्या शान की ज़िंदगी है। यह समझकर लेखक अब गेटकीपर बनने की इच्छा करता है, परंतु जैसे ही वो पहला टिकट काटने का मौका मिलता है, वो पहला टिकट काटने वाला व्यक्ति कोई और नहीं उसके पिताजी होते हैं और इस चक्कर में वह छमाही का परीक्षा भी फेल हो गया था। इस कारण पिताजी ने उसके गेटकीपर बनने की सपना को भी चकनाचूर कर दिया। प्रश्न चौथा, लेखक कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया। उसके फेल होने का क्या कारण आपको लगता है। उत्तर है, लेखक कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल होने का कारण उनके गेटकीपर बनने की इच्छा तथा पढ़ाई नहीं करना है। दोस्तों यदि लेखक जो है गेटकीपर बनने के साथ साथ पढ़ाई अच्छी तरीक़ा से करता तो शायद लेखक कक्षा 6वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पास हो जाते। प्रश्न पांचवा, लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ। उत्तर है, लेखक सबसे पहले फिल्मों के बोर्ड बनाने वाले पेंटर से प्रभावित हुआ। प्रश्न छठवां, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह का भाव उत्पन्न हुआ। उत्तर है, पेंटर को देखकर लेखक सोचा करता कि मैं भी बस जीवन भर बोर्ड बनाऊंगा। क्या मस्त जीवन है, बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। लेखक भी सोचते हैं कि पेंटर की भी ज़िंदगी मस्त ज़िंदगी है, बस जीवन भर बोर्ड बनाओ और दिन भर टाकीज पर रहो। प्रश्न सातवां, घंटी बजाने वाले को नौकरी से क्यों निकाल दिया गया। उत्तर है, घंटी बजाने वाले को नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी नौकरी 20 वर्ष के बाद भी कच्ची थी
और उसकी जगह एक नया आदमी आ गया जो हेडमास्टर साहब के घर मुफ्त में पानी भरा करता था। ये कह रहा है दोस्तों कि जो घंटी बजाने वाला था वह 20 साल काम करने के बावजूद भी अपने काम में दक्ष नहीं था। साथ ही उसके बदले पर जो नया व्यक्ति आया था वह उस स्कूल के हेडमास्टर साहब के यहाँ घर में पानी मुफ्त में भर दिया करता था। प्रश्न 8वां, लेखक के जादूगर बनने का सपना कैसे टूट गया? उत्तर है, लेखक ने देखा जादूगर अपने बेटे को डांट रहा था कि पैसे की इस कदर तंगी है और तू लड्डू खरीदकर पैसे फूंक आया। मैले कुचैले कपड़ों में टूटी खाट पर पड़े उस जादूगर को रुपये के लिए रोता देखकर लेखक दंग रह गया। जादूगर की वास्तविकता देखकर जादूगर बनने का सपना टूट गया। प्रश्न 9वां, प्रस्तुत पाठ में वर्णित जादूगर के 2 कर्तव्य लिखिए। उत्तर है, पाठ में वर्णित जादूगर के 2 कर्तव्य। पहला है, जादूगर ने कागज के नोट बनाए। दूसरा, उसने लड़की को हवा में उठाया। प्रश्न 10वां, निम्नलिखित बातें किस पद के लिए कही गई है? क है, जो शख्स कागज से रुपये तथा हवा से मिठाई बना लेता हो उसकी यह दुर्दशा। उत्तर है, यह पद जादूगर के लिए कही गई है। दूसरा है, मैं राणा सांगा की तरह यहाँ वहाँ से घायल हो गया। यह पद पहलवान के लिए कही गई है। ग है, इस धंधे में बीड़ी पीने से कोई नहीं रोकेगा। उत्तर है, चपरासी के लिए कही गई है। घ है, जिस आदमी का पहला टिकट मुझे फाड़ने का अवसर मिला वह और कोई नहीं मेरे पूज्य पिताजी थे। यह पद गेट कीपर के लिए कही गई है। दोस्तों, अगला प्रश्न भाषा तत्व और व्याकरण से लिया गया है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। यह कह रहा है कि जो नीचे शब्द दिए गए हैं एक वचन में, हमें उसे बहुवचन में बदलना है। पहला है व्यक्ति। व्यक्ति का बहुवचन होगा व्यक्तियों। मैं का होगा हम। गांव का होगा गांवों। नौजवान का होगा नौजवानों। और मेरा होगा हमारा। धंधा शब्द का बहुवचन होगा धंधों। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है झापड़ रसीद करना। इसका शब्दार्थ होगा चांटा मारना। इससे वाक्य बनेगा, रमेश ने सुरेश को एक झापड़ रसीद कर दिया। दूसरा है उतर आना। इसका शब्दार्थ होगा सुंदरता का वर्णन। इससे वाक्य बना है, सीमा इतनी सुंदर लग रही है जैसे स्वर्ग की अप्सरा धरती पर उतर आई हो। तीसरा है सिंकिया काठी। इसका शब्दार्थ है अत्यधिक कमज़ोर। इससे वाक्य बना है, बाल्यकाल में कुछ बच्चे सिंकिया काठी के होते हैं। चौथा है सपना टूटना। इसका शब्दार्थ है मन की भावनाओं में विचरण करना। इससे वाक्य बना है, रोहित सुबह से सुंदर सपना देख रहा था। उसके पिताजी ने पानी छिड़क कर उठा दिया जिससे उसका सपना टूट गया। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित शब्द छांटकर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमें जो लास्ट में कोष्टक में 2 शब्द दिया गया है उसमें से हमें उचित शब्द को छांट करके खाली स्थान में भरना है। क है मेरे गांव में खाली स्थान लगा। इसके लिए शब्द दिया गया है मेला और मैला। दूसरा है जादूगर खाली स्थान स्वभाव का व्यक्ति था। इसके लिए शब्द है शांति और शांत। ग है मोहन का अपने पड़ोसी के साथ खाली स्थान है। इसके लिए शब्द दिया गया है बेर और बैर। घ है हर व्यक्ति खाली स्थान में जी रहा है। इसका उत्तर है चिंता और चिता। पांचवा दिया गया है आशा के खाली स्थान आ गए हैं। इसका उत्तर दिया गया है पिताजी और माताजी। दोस्तों आप पहला क से देख लीजिए, जिन शब्द में अंडरलाइन दिया गया है वही शब्द इसका उत्तर है।
पहला में मेला के नीचे अंडरलाइन दिया गया है, तो यही इसका उत्तर होगा। और क्या बनेगा? मेरे गांव में मेला लगा है। दूसरा है जादूगर शांत स्वभाव का था। मोहन का अपने पड़ोसी के साथ बैर है। हर व्यक्ति चिंता में जी रहा है। आशा के पिताजी आ गए हैं। प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटकर अलग अलग लिखिए। दोस्तों प्रश्न कह रहा है नीचे जो शब्द दिया गया है उसमें जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है, तो उसे हमें छांट करके अलग अलग करना है। यदि आप मेरे व्याकरण वाला वीडियो नहीं देखे हैं संज्ञा का, तो उसे एक बार देख लीजिए। उसे देखने के बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि कौन सा शब्द जातिवाचक है और कौन सा शब्द भाववाचक है। दोस्तों यदि आप मेरे YouTube के सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो YouTube को निकाल कर सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर दोबारा YouTube को खोलिए और नीचे की ओर जो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन दिया है उसे टच कीजिए। टच करने के बाद ऊपर में मेरा चैनल का लोगो दिख जाएगा जिसमें लिखा होगा EduN Edu। उसे टच करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा कर के मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताएं। आइए हम देखते हैं इसका उत्तर। जातिवाचक संज्ञा शब्द पहलवान, जासूस, नौकर, जादूगर, पढ़ना और उत्साह, ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है पहलवानी, जासूसी, नौकरी, जादूगरी, पढ़ाई, उत्साही और व्यक्तित्व। या आप इस तरह का से भी इसको अध्ययन कर लीजिए दोस्तों कि पहलवान जो जातिवाचक संज्ञा है उसे हम भाववाचक कैसे बनाएंगे। तो अंतिम में ई की प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। वैसे ही जासूस और नौकर में भी, साथ ही अन्य शब्दों में भी आप इसी प्रकार से इसे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन कर सकते हैं।